तो चलिए सीधे इसी संस्कृत वाक्य से शुरू करते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। मतलब तो साफ है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। पर ये सिर्फ एक पंक्ति तो नहीं है ना? इसमें तो एक पूरा दर्शन छिपा है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। देखिए, ये स्रोत इस बात को कैसे समझाता है। माँ हमें ये शरीर देती हैं, है ना, हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें दुनिया में लाती हैं, शुरुआती संस्कार वो सब माँ से मिलता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर हमारा आधार है। और जन्मभूमि हमारी धरती, वो हमें एक सामूहिक पहचान देती है। आप सोचिए, हमारी भाषा कहाँ से आती है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, समाज में हमारा स्थान, ये सब हमारी भूमि से जुड़ा है। तो स्रोत एक तरह से ये कहता है कि अगर माँ शरीर की रचना करती है तो मातृभूमि हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को आकार देती है, उसका पोषण करती है। ये तुलना तो बड़ी दिलचस्प है, शरीर और आत्मा। लेकिन फिर स्वर्ग का क्या? मतलब स्वर्ग की कल्पना तो आमतौर पे परम सुख की होती है, ऐश्वर्य, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो फिर ये धरती जिसमें दुख भी है, संघर्ष भी है, वो स्वर्ग से बेहतर कैसे हो सकती है? इस पे क्या कहता है स्रोत? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसी बिंदु पर जोर देता है। वो मानता है कि स्वर्ग में शायद असीमित सुख हो, भौतिक आराम हो, जरूर होगा, लेकिन उसमें वो अपनापन, वो जुड़ाव नहीं मिल सकता। हाँ, वो जड़ों वाला एहसास। सही कहा। वो विशिष्ट पहचान जो अपनी मिट्टी में मिलती है, वो स्वर्ग में कहाँ? स्वर्ग एक, कह सकते हैं, एक यूनिवर्सल कल्पना है, लेकिन मातृभूमि वो तो एक विशिष्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभव है। तो स्रोत का तर्क यह है कि सच्चा सुख, आत्मगौरव का भाव और अपने होने का मतलब, वो हमें अपनी भूमि, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के बीच ही गहराई से महसूस होता है। समझ गई। स्वर्ग शायद बाहरी सुख दे, पर मातृभूमि आंतरिक संतुष्टि और पहचान का स्रोत है। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ भावुकता नहीं है, बल्कि पहचान और अस्तित्व के गहरे सवालों से जुड़ा है। इसे और पुख्ता करने के लिए क्या स्रोत कुछ उदाहरण देता है? क्योंकि ऐसे बड़े विचार अक्सर कहानियों और जीवनियों से ही ज्यादा समझ आते हैं ना? बिल्कुल। विचारों को जीवंत बनाने के लिए ये स्रोत हमें इतिहास और कथाओं की ओर ले जाता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि लोगों ने इसे जी कर दिखाया है। सबसे पहला और शायद सबसे सशक्त उदाहरण जो स्रोत हमारे सामने रखता है, वो श्री राम का है। हाँ, रामायण का वो प्रसिद्ध प्रसंग मुझे याद है, जब रावण पर विजय के बाद लंका की भव्यता, उसके सोने के महल, शायद लक्ष्मण वहां के वैभव से कुछ प्रभावित हुए होंगे। सही, बिल्कुल। और उसी क्षण श्री राम ने वो ऐतिहासिक वाक्य कहा, जो इस आदर्श का समझिए मूल मंत्र बन गया। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गर्यसी। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी लंका, इतनी समृद्ध, इतनी शक्तिशाली, मुझे जरा भी आकर्षित नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि यानी अयोध्या, वो स्वर्ग से भी महान है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लंका का तिरस्कार नहीं है, ये दरअसल भौतिक समृद्धि और बाहरी ऐश्वर्य पर अपनी जड़ों, अपनी पहचान, अपनी माँ और मिट्टी के प्रति निष्ठा की विजय है। ये दिखाता है कि असली मूल्य सोने में नहीं, अपनेपन और अपनी जड़ों में है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, जहां सीधे सीधे भौतिक संपदा और मातृभूमि के बीच चुनाव की स्थिति बनी। क्या स्रोत और भी उदाहरण देता है, शायद इतिहास से? हाँ, बिल्कुल। स्रोत पौराणिक काल से आगे बढ़कर मध्यकालीन भारत की बात करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख करता है। उनका को पूरा जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि मातृभूमि के लिए जीना और मरना क्या होता है। हाँ, उन्होंने तो मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। हाँ, उस समय के विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें राज्य चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भूमि पर स्वराज यानी अपना शासन स्थापित करना चाहते थे, अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। उनका संघर्ष, उनकी नीतियां, उनकी लड़ाइयां, ये सब मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम और कर्तव्य बोध से प्रेरित थीं। स्रोत बताता है कि उनका जीवन मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व न्योछावर करने के आदर्श का प्रतीक है। और सिर्फ शिवाजी महाराज अकेले तो नहीं होंगे, भारतीय इतिहास तो ऐसे कई किरदारों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। और स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि ये भावना सिर्फ राजाओं या प्रसिद्ध योद्धाओं तक सीमित नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखिए। स्रोत उन अनगिनत लाखों गुमनाम नायकों का जिक्र करता है
किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सबने अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ, ये तो सच है। कल्पना कीजिए, लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने अंग्रेजों की भयानक यातनाएं सही, जेलों में जिंदगी गुजार दी, लेकिन अपनी धरती की आजादी के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन, सुख, सुरक्षा, यहां तक कि अपनी जान भी मातृभूमि के गौरव और स्वतंत्रता के सामने छोटी चीज थी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये आदर्श कितनी गहराई तक भारतीय मानस में समाया हुआ था। श्री राम का त्याग, शिवाजी का संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, इन सब कहानियों का निचोड़ क्या है? स्रोत इन उदाहरणों से क्या मुख्य सबक निकालने को कहता है? उसे चुकाने का प्रयास करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च कर्तव्य है। ये ऋण सिर्फ इस बात का नहीं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि इस बात का भी है कि इसी मिट्टी ने हमें हमारी पहचान दी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की विरासत सौंपी। यानी ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे सामूहिक अस्तित्व की नींव है। स्रोत कहता है कि इस भूमि से हमारा रिश्ता सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि गहरा भावनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक है। और इस रिश्ते का सम्मान करना, इसकी रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर इसके लिए त्याग करना, यही इन उदाहरणों का सार है। ये बात ऐतिहासिक संदर्भ में तो समझ आती है, लेकिन आज की दुनिया तो बहुत अलग है। हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। सीमाएं जैसे धुंधली हो रही हैं। लोग बेहतर शिक्षा, नौकरी या जीवन स्तर के लिए अपने देश, अपनी जन्मभूमि से हजारों मील दूर जाकर बस रहे हैं। कई बार तो पीढ़ियां विदेशों में ही जन्म लेती हैं और बड़ी होती हैं। ऐसे में जन्मभूमि से इतने गहरे जुड़ाव का ये आदर्श क्या आज भी उतना ही मायने रखता है? क्या ये आज की जीवन शैली से मेल खाता है? यह आज के समय का सबसे, आप कह सकती हैं, प्रासंगिक सवाल है और स्रोत इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं करता है, लेकिन स्वीकार करता है कि हाँ, आज के दौर में आर्थिक कारणों से बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना एक आम बात है, एक सच्चाई है। हाँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है शायद। बिल्कुल, लेकिन स्रोत का मुख्य तर्क यह है कि शरीर कहीं भी रहे, हमारी जड़ें वो वहीं रहती हैं जहां हमने जन्म लिया है या जहां हमारी संस्कृति की गहरी छाप है। मतलब भौगोलिक दूरी इस जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती। स्रोत का यही मानना है। हम न्यूयॉर्क में रहें या लंदन में, सिडनी में या दुबई में, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी भाषा है, हमारे त्योहार मनाने का तरीका है, हमारे सोचने का ढंग है, हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? उसी मिट्टी से। हाँ, ये उसी मिट्टी की देन है। स्रोत इस बात पे बल देता है कि ये जुड़ाव सिर्फ भौतिक नजदीकी का मोहताज नहीं है, ये एक आंतरिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध है। इसलिए विदेश में रहते हुए भी अपनी संस्कृति को जीवित रखना, अपनी भाषा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, अपनी जड़ों को याद रखना और अगर संभव हो तो किसी न किसी रूप में अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देना, ये आज के संदर्भ में उस ऋण को चुकाने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, तो ये आदर्श आज भी प्रासंगिक है। हाँ। बस इसके मायने और इसे निभाने के तरीके बदल सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि स्रोत ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना गलत है, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये कि जहां भी रहो अपनी जड़ों को भूलो मत, यही ना? हाँ, बिल्कुल यही। स्रोत ये सुझाव देता प्रतीत होता है कि असली चुनौती संतुलन बनाने में है, वैश्विक अवसरों का लाभ उठाते हुए भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और अपनी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य को बनाए रखना। ये एक जटिल संतुलन है यकीनन, लेकिन स्रोत के अनुसार यही आज के युग में इस आदर्श को जीवित रखने का तरीका है। ये केवल अतीत का गुणगान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक दिशा निर्देश है कि हम अपनी पहचान कैसे बनाए रख सकते हैं। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो इस स्रोत के नजरिए से मुख्य बात क्या उभर कर आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात? देखिए, मुख्य बात यही है कि जननी यानी माँ और जन्मभूमि यानी मातृभूमि, ये दोनों हमारे अस्तित्व के लिए इतने मौलिक और जरूरी हैं, इतने आधारभूत हैं कि इनकी तुलना स्वर्ग के किसी भी काल्पनिक या कह लीजिए अस्थायी सुख से नहीं की जा सकती। इनका स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि ये हमें वो चीजें देते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। निस्वार्थ प्रेम, पहचान, संस्कृति और अपनेपन का वो गहरा एहसास। और स्वर्ग के सुख शायद क्षणिक हो, लेकिन माँ और मातृभूमि का ऋण, स्रोत के अनुसार वो ऋण शाश्वत है, स्थायी है। हम उसे जीवन भर चुकाने का प्रयास तो कर सकते हैं, पर शायद कभी पूरी तरह उतार ना पाएं। इसीलिए स्रोत अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और अपनी जन्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहना, उसके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कुछ करना, यही सच्चा देश प्रेम है।
और यही वास्तव में सच्चा धर्म भी है। हाँ, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय जिम्मेदारी है